एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक व्यक्ति रहता था। रवि अपनी उदारता और मुस्कान के लिए प्रसिद्ध था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था, चाहे वह जितना भी कर सकता था। लेकिन इसके बावजूद रवि का मन हमेशा चिंताओं और पछतावों से भरा रहता था। वह अक्सर अपने भविष्य की चिंता करता और अतीत की गलतियों पर पछताता। एक दिन खेत में काम करते समय रवि ने देखा कि एक बुजुर्ग यात्री एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा है। उस यात्री का चेहरा शांति से दमक रहा था, मानो दुनिया की कोई भी चिंता उसे छू नहीं पाई हो। रवि इस शांतिपूर्ण व्यक्ति की ओर आकर्षित हुआ और उसके पास गया। आप बहुत संतुष्ट दिखते हैं, रवि ने कहा, जबकि मैं अपनी सारी कोशिशों के बावजूद शांति नहीं पा सकता। मेरा मन एक तूफान की तरह है, कभी शांत नहीं होता, हमेशा परेशान रहता है। आप इतना शांत कैसे रहते हैं? यात्री ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मेरे साथ बैठो और मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। रवि यात्री के पास बैठ गया, सुनने के लिए उत्सुक। बहुत साल पहले, यात्री ने कहना शुरू किया, एक व्यक्ति था जो शांति और सुख की तलाश में था। वह मेहनती और दयालु था, लेकिन उसके मन में भी तुम्हारी तरह ही परेशानियां थीं। एक दिन उस व्यक्ति ने अपने गांव को छोड़ने और बुद्ध की खोज में जाने का निर्णय लिया, यह सोचते हुए कि महान शिक्षक ही उसे मदद कर सकते हैं। यात्री ने आगे कहा, कई दिनों की यात्रा के बाद वह व्यक्ति एक जंगल में पहुंचा, जहां उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उसे आराम करने के लिए आमंत्रित किया और व्यक्ति ने अपनी परेशानियां साझा कीं, यह पूछते हुए कि वह शांति कैसे पा सकता है। साधु ने उसकी ओर दयालुता से देखा और कहा, बुद्ध की खोज करने से पहले अपने चारों ओर देखो। क्या तुम उस पेड़ को देखते हो और उसके पास बहती नदी को? हाँ, उस व्यक्ति ने जवाब दिया। पेड़ मजबूती से धरती में जड़ें जमाए खड़ा है, फिर भी उसकी शाखाएं हवा के साथ लहराती हैं। नदी लगातार बहती रहती है, आगे बढ़ती है, लेकिन कभी जल्दबाजी नहीं करती। दोनों वर्तमान क्षण के साथ सामंजस्य में जीते हैं। वे न अतीत से चिपके रहते हैं, न ही भविष्य की चिंता करते हैं। वे बस हैं। साधु ने फिर गहरी सांस ली और कहा, शांति तब आती है जब तुम पेड़ और नदी की तरह हो जाते हो, वर्तमान में जड़े हुए, फिर भी जीवन के बदलावों के साथ बहते हुए। जब तुम अपने पछतावे और डर को छोड़ सकते हो, तो तुम पाओगे कि जिस शांति की तुम तलाश कर रहे हो, वह कहीं दूर नहीं है, बल्कि यहीं तुम्हारे भीतर है। यात्री ने रवि की आंखों में देखते हुए कहानी को समाप्त किया। उस व्यक्ति ने तब महसूस किया कि जिस बुद्ध की वह तलाश कर रहा था, वह किसी दूर स्थान पर नहीं था, बल्कि हर उस क्षण में था जिसे वह पूरी तरह जी रहा था, बिना किसी लगाव के। वह अपने गांव लौट आया, नई समझ के साथ और एक शांतिपूर्ण हृदय के साथ। रवि उस कहानी को सुनकर शांत बैठा रहा। कहानी सरल थी, लेकिन गहरी थी। उसने महसूस किया कि उसने सारी जिंदगी शांति को अपने बाहर ढूंढा, जबकि वह हमेशा से उसके भीतर ही थी। यात्री ने अपने सफर को जारी रखने के लिए उठकर चलने की तैयारी की। रवि अब एक नई शांति से भरा हुआ यात्री को धन्यवाद दिया। याद रखना, यात्री ने जाने से पहले कहा, बुद्ध तुम्हारे भीतर है, हम सभी के भीतर है, जो वर्तमान क्षण में खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। उस दिन से रवि ने वर्तमान में जीने का अभ्यास किया, अपनी चिंताओं और पछतावों को छोड़ दिया। और जैसे जैसे उसने ऐसा किया, उसने पाया कि वह शांति जिसे वह हमेशा चाहता था, उसके अपने दिल में ही थी।